बिहार सरकार जमीनों के विवाद खत्म करना चाहती है। बिहार सरकार चाहती है और विजय सिन्हा चाहते हैं कि बिहार में जो जमीन है उसके असली मालिकों को सौंपा जाए, जो नकली मालिक हैं, जो फर्जी मालिक हैं, उनसे ज़मीन छुड़ा लिया जाए। अगर सरकार का ज़मीन है तो सरकार के खाते में आएगा, अगर किसी निजी रैयत का ज़मीन है तो उसके पास जाएगा। लेकिन बीच में जो भूमि माफिया और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं राजस्व कर्मचारी और सीईओ, उन पर नकेल भी कसा जाए। जमीनी विवाद को लेकर जो हत्याएं होती हैं, जो अपराध होता है, उस पर विराम लगे। लेकिन इसी ज़मीनी विवाद में और इसी भूमि सर्वे के बीच में सवाल ये उठ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लाखों एकड़ ज़मीन बिहार में गरमजरुआ मालिक है, बकास्त ज़मीन है, तो गरमजरुआ ज़मीन का क्या होगा, बकास्त ज़मीन का क्या होगा? क्या सरकार जिनके पास गरमजरुआ ज़मीन है उनको सरकार भूमि माफिया घोषित कर देगी, उनसे ज़मीन छीन लेगी, तो वो फिर सड़क पर आ जाएंगे। वो ऐसे ज़मीन मालिक बहुत परेशान हैं कि हमारे पास गरमजरुआ ज़मीन है और हम बरसों से जोत रहे हैं, तो क्या होगा, मेरा मालिकाना हक बचेगा या नहीं बचेगा? क्योंकि बड़े पैमाने पर जमाबंदी बिहार में रद्द होना शुरू हो गया है, सीओ पर कार्रवाई होना शुरू हो गया है, कई लोगों को तो वेतन बंद कर दिया गया, अभी हाल में ही एक को चयन मुक्त कर दिया गया। तो अब लोगों में भय व्याप्त हो गया है। दूसरी बात, ये तो बात गरमजरुआ का है, अब बकास्त जमीनों को लेकर भी बात चल रही है कि जो बकास्त जमीनों पर जो लोग दशकों से जो जमीन कब्जा में है उसका क्या होगा? क्या वो भी सरकार एक झटके में भूमि माफिया बताकर रैयतों से जमीन खींच लेगी? तो इस पर एक नया नियम बना है, और नया नियम क्या कहता है? गरमजरुआ ज़मीन और बकास ज़मीनों को लेकर जो नया नियम लागू बना है वो किसानों को राहत देगा या फिर एक झटके में भूमि माफिया बताकर उन्हें छीन लिया जाएगा? ये आज सब कुछ हम बताएंगे कि गरमजरुआ ज़मीन पर मालिकाना हक किसका होगा, बकास ज़मीनों का पर मालिकाना हक किसका होगा, विजय सिन्हा इस बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, तमाम किसान, तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपका साथ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। शुरुआती दिनों में आपने हमारा सहयोग बहुत शानदार किया, लेकिन अभी आप उस तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, सूर्य विहार ने ही सबसे पहले इस मुहिम को आगे बढ़ाया था, और आज भी हम रोजाना आपके लिए खबर लेकर आते हैं, अंदर की खबर लेकर आते हैं। अब सूर्य विहार को देखकर ही बिहार के कई बड़े चैनल और छोटे चैनल रोजाना अपने चैनल पर भूमि सर्वे की खबर लेकर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो पुराना साथी है वही आपका असली साथी है। ये आए हैं फिर चले जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ व्यूज के लिए नहीं आए। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। हम आपसे इसलिए अपील ये करना चाहते हैं कि इस चैनल को आप बड़ा बनाइए, इस चैनल को आप मिलियन में ले जाइए, क्योंकि कमज़ोर को दुनिया सुनती नहीं और मजबूत के सामने दुनिया टिकती नहीं है। अगर ये चैनल मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे, आपकी हर कही गई बात सरकार सुनेगी। इसलिए आग्रह कर रहे हैं, इस चैनल को बड़ा बनाइए। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि गरमजरुआ ज़मीन और आम बकास ज़मीन होता क्या है, और इसको लेकर पहले से नियम क्या है और अब नए नियम में क्या लाया गया। हमारे पास कुछ दस्तावेज है जिसके आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि गरमजरुआ ज़मीन क्या है, इस पर नियम पहले से क्या है, अब क्या नियम होगा। हमारे पास जो जानकारी है वो आपको स्क्रीन पर भी शेयर करेंगे, और हमारे पास जो जानकारी है वो उसके हिसाब से बता रहे हैं। जो गरमजरुआ ज़मीन जो है वो जो है ये पूरी तरह से सरकारी ज़मीन होता है। गरमजरुआ आम जो ज़मीन है वो पूरी तरह से सरकारी होता है। इसका उपयोग सड़क, नाला, तालाब, स्कूल, शमशान आदि के सार्वजनिक कामों के लिए किया जा सकता है। इस ज़मीन को ना बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है।
तो ये पूरी तरह से सरकारी ज़मीन है। अगर इस पर आपका कब्जा होगा, आप इसका गलत तरीके से मोटेशन कराए होंगे, अगर मेल जुल करके आपका रसीद कटता होगा, तो ये पूरी तरह से निरस्त हो सकता है। ये गर्मजुर्वा आम जो ज़मीन है वो सरकार का ज़मीन है, ये किसी भी सूरत में आपका नहीं हो सकता है। गर्मजुर्वा आम ज़मीन आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आपने रसीद भी कटवा लिया होगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा। जो सीओ, जो सीआई या फिर राजस्व कर्मचारी का रिपोर्ट पे हुआ होगा, उन पर भी स्पष्टीकरण होगा, उन पर भी विभागीय कार्रवाई चलेगी। ये आप मान के चलिए, नया नियम में इस तरीके से लाया गया। हमने आपको बता दिया कि गर्मजुर्वा आम ज़मीन क्या है, उसका उपयोग कहाँ होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर इस तरह के ज़मीनों को मोटेशन करा लिया गया है, दखल खारिज करा लिया गया है। कई लोग इस तरह के ज़मीनों को बेच दिए हैं बड़े पैमाने पर, उनका दखल खारिज कैंसिल होगा, ज़्यादा संभावना है। इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख लिए। अब आपको हम बताते हैं ज़मीन, ये गर्मजुर्वा खास ज़मीन जो है, गर्मजुर्वा खास ज़मीन, पहले आम की बात कर लेते हैं। ये अगर सर्वे में अगर ज़मीन जाएगा गर्मजुर्वा आम, ये आपको नहीं माना जाएगा, इस पर आपका हक नहीं हो सकता है और ये सरकार के खाते में चला जाएगा, स्वतः चला जाएगा। अब हम बात करते हैं गर्मजुर्वा खास ज़मीन के। गर्मजुर्वा खास ज़मीन क्या है? गर्मजुर्वा जो खास है, वो खतियान में अगर किसी व्यक्ति का नाम है गर्मजुर्वा खास में, तो मालिकाना हक बना रह सकता है, क्योंकि उसके प्रूफ देखे जाएंगे। खतियान में नाम दर्ज है तो सरकार आपसे रिटर्न मांगेगी कि रिटर्न आपके पास इसका पेपर क्या है। अगर खास जो ज़मीन है या किसी मालिक का होता है और मालिक ने अगर आपको रिटर्न दिया है तो वो मांगा जाएगा। अगर रिटर्न आपका नहीं होगा तो सरकार उस पर वैकल्पिक विचार कर रही है। अब तक कोई नियम नहीं आया है, लेकिन उस पर विचार चल रहा है। राहत सरकार गर्मजुर्वा खास ज़मीन में दे सकती है। अब जो बकास ज़मीन है उस पर हम बात करते हैं। बकास ज़मीन के लिए नए नियम क्या है? तो बकास जो ज़मीन है, आमतौर पुराने ज़मींदार मध्यवर्गीय खेती वाली ज़मीन होती थी, और अगर खतियान में बकास दर्ज है तो पूर्व मालिक या उसके वारिस के कब्ज़े में होगा। अगर उसने आपको दिया है तो वही रिटर्न आपके पास होना चाहिए। उसकी रसीद अगर कट रही है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, रैयत कब्जाधारी को मालिक माना जा सकता है। इस पर सरकार ने लगभग मान के चलिए कि इस पर सहमति की स्थिति है, लेकिन अब तक इसमें कोई आधिकारिक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है बकास जो है वो ज़मीन पर। अब 2025 और 26 में जो सर्वे का बड़ा नियम लागू हुआ है उसके अनुसार तो बताते हैं, हर ज़मीन मालिक को स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, प्रपत्र दू देना होगा, वंशावली देना होगा। ये सब बहुत पहले हम आपको बता चुके हैं। अपने पुराने खतियान से मिलान करेंगे, आपत्ति दर्ज करने का आपको मौका मिलेगा। अंतिम रिकॉर्ड का जब प्रकाशन होगा तो आपको बताना पड़ेगा। और ये फिर से आपको बता देते हैं, गर्मजुर्वा आम ज़मीन सरकारी ही रहेगा, वो किसी भी तरीके से नहीं होगा। गर्मजुर्वा खास ज़मीन जो है वो खतियान वाले मालिक का उस पर हक रह सकता है। कब्जा और प्लस रिकॉर्ड सही होगा तब मालिकाना हक माना जाएगा, लेकिन ये जांच के बाद ही निर्णय होगा। अब तक ऐसी कोई बात जो है लिखित में कोई नहीं आया है। अब आपको हम बता दें कि पहले सीओ जिस तरीके से विजय सिन्हा इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 2 सालों में सर्वे को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके पहले अंचल से तमाम मोटेशन को ख़त्म करना चाहते हैं कि मोटेशन का काम पूरा हो जाए, परिमार्जन का काम पूरा हो जाए, और बड़े पैमाने पर जो फर्जी दस्तावेज, नकली केवाला और दबंगों के द्वारा कमज़ोर लोगों की ज़मीनें हड़पने की बात, कब्जा करने की बात जो आई सामने, उसके बाद से उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिससे पूरे बिहार भर में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे जबरन कब्जा करने वाले लोगों पर अभी एक्शन कम हो रहा है, लेकिन सीओ, सीआई और राजस्व कर्मचारी पर एक्शन शुरू हो चुका है, जिससे हड़कंप मच गया। अभी हाल में सीओ सब हड़ताल पर गए थे, उनको डीसीएलआर में प्रमोशन मांग रहे थे, उनकी बात सरकार ने मान ली, वो लौट गए। लेकिन अब उन्हें बचने की चांस नहीं है कि उनसे ही सरकार लगी काम, और इतना लूफॉल है सिस्टम में कि विजय सिन्हा छोड़ने वाले नहीं है। तो अब
काम को प्रभावित करने के लिए बिहार के तमाम राजस्व कर्मचारी अपने अपने मांगों को लेकर के, जिस तरीके से आपने सीओ को उनका हक दिया उस तरीके से हमें हक दीजिए, और वो हड़ताल पर चल गए। बात करने की कोशिश की गई, 2 बार वार्ता हुआ, लेकिन वार्ता अभी तक फिलहाल विफल रहा। और ये बात विजय सिन्हा ने सदन में, भरी सदन में कहा कि सीओ हड़ताल पर गए, वो हड़ताल पर आए तो राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये कोई एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। साफ नियत से हम आए हैं और इसको करके ही दम लेंगे। तो विजय सिन्हा जो है, और यह बिहार में बिहार राजस्व विभाग जो है वो बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। और अब जो इस तरह से नेतागिरी करने वाले जो राजस्व कर्मचारी हैं या सीओ हैं या इस डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, उनके संपत्तियों पर सरकार की नज़र है, उनके जो प्रॉपर्टी और उनके दलालों पर नज़र है। और आपको जानकारी दे देते हैं, बिहार के तमाम अंचलों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और उसमें इंटरनेट का एक्सेस होगा। उसका कंट्रोल पटना में होगा, भूमि राजस्व विभाग में होगा, और वहीं से तमाम लोगों के नेटवर्क और दलालों के रैकेट को पहचाना जाएगा। और वहाँ से जो है बड़ी तैयारी है कि किस तरीके से दलालों का जो नेटवर्क है भूमि राजस्व विभाग में उसको ख़त्म किया जाए और जल्दी से जल्दी सर्वे को निपटाया जाए। तो अगर आप गैर मजरूआ ज़मीन को लेकर और बकास्त को लेकर अगर परेशान थे, तो आपकी परेशानी जो है लगभग ख़त्म होने वाली है, क्योंकि गैर मजरूआ आम जो है वो सरकार की होगी, लेकिन खास जो होगा उस पर मालिक का हक, माने आपका रैयतों का हक बन सकता है। और बकास्त में भी जो रिटर्न होगा तो उस पर भी आपका हक बन सकता है। लगभग सहमति बनी है, लेकिन कोई आधिकारिक पत्र अभी नहीं आए हैं। और ज़्यादा आपको जानकारी इस संबंध में चाहिए तो आप अपने ज़िले के भूमि बंदोबस्त कार्यालय में जाइए, हर ज़िले में खुल गया है, वहाँ जाकर के आप एएसओ होते हैं उनसे जानकारी ले लीजिए। कानूनगो हर प्रखंड में बनाए गए हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। शिविर प्रभारी बनाए गए थे, उनसे जानकारी ले सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल तमाम लोग जो है वो भूमि के विवादों को अंचल स्तर पर ही निपटाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको लीगल जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। जो जानकारी निकल कर आया था हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।